बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकेंड ईयर, आज हमारा एसोसिएशन का चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करेंगे। सो सर्टेन सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लासेस एंड देयर क्लास फ्रीक्वेंसीज। पिछले लेक्चर में हम लोग क्लास और क्लास फ्रीक्वेंसीज की डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि उनको हम डिनोट किन लेटर से करेंगे। कैपिटल जो हमारे पास लैटिन लेटर्स हैं ए बी सी, दे आर यूज्ड टू डिनोट प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हम ए बी सी एट्सेट्रा से हम लोग किसी भी एट्रीब्यूट की प्रेजेंस को शो करेंगे, जबकि ग्रीक लेटर्स अल्फ़ा बीटा गैमा से उन्हीं के अपोजिट या उन एट्रीब्यूट्स की एब्सेंस को शो कर रहे होंगे हम रेस्पेक्टिवली। ए की एब्सेंस को शो करेगा अल्फ़ा, बी की एब्सेंस को शो करेगा बीटा, सी एट्रीब्यूट की एब्सेंस को शो करेगा गैमा। सो A, B, C, etc. are used to denote presence of attributes, while alpha, beta, gamma are used to denote absence of these attributes. So, for example, अगर A जो है, if A represent blindness, then alpha will represent non-blindness. If B represent deafness, beta will represent hearing. ठीक है। नेक्स्ट जो है, जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि जो अल्फ़ा है ये जो है ये क्या है, इक्विवेलेंट है। अल्फ़ा इज़ इक्विवेलेंट टू नॉट ए। अल्फ़ा जो है वो इक्विवेलेंट है नॉट ए का और एन ऑब्जेक्ट नॉट पोजेसिंग द एट्रीब्यूट ए। अल्फ़ा जो है वो नॉट ए को शो करता है, यानी जो एट्रीब्यूट ए पोजेस कर रहा है अल्फ़ा उसकी गैर मौजूदगी को शो करेगा। An object or individual possessing the attribute A is termed simply A, and the class जिसके all members of which possess the attribute A is termed the class A. The attributes A, B, C are called positive attributes, while alpha, beta, gamma are called negative attributes. ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि A, B, C जो कि presence को शो कर रहे होते हैं किसी भी एट्रीब्यूट की, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, वाइल अल्फा बीटा गैमा जो कि नॉन प्रेजेंस को या एब्सेंस को शो करते हैं, दे आर कॉल्ड negative attributes. If we are studying two or more attributes, their combination can be represented by combining the letters representing the attributes. अब अगर combinations हमारे पास हों तो उनको हम लोग इन symbols के थ्रू किस तरह से शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक एट्रीब्यूट है हमारे पास ए, ठीक है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लाइंडनेस को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है डेफनेस को। तो ए बी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कम्बिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस। If the presence or absence of these be noted, 4 classes are formed: A, B, alpha, beta, alpha, B, A, beta. A, B किसको रिप्रेजेंट करेगा? ब्लाइंड एंड डेफ इंडिविजुअल या पर्सन को। अल्फा बीटा नॉट ब्लाइंड एंड नॉट डेफ, ना तो पर्सन ब्लाइंड है ना ही डेफ है। अल्फा बी, अल्फा शो करेगा नॉट ब्लाइंड को और बी शो करेगा डेफ को। ए बीटा ब्लाइंड बट नॉट डेफ को शो कर रहा होगा। लास्ट जो है वो हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसीज के नोटेशंस हैं। सो क्लास फ्रीक्वेंसीज जो हैं विल बी डिनोटेड बाय इनक्लोजिंग द क्लासेस बाय सिंबल्स इन ब्रैकेट्स। क्लासेस को हम कैसे शो करेंगे? क्लासेस को हम शो करेंगे उनको ब्रैकेट्स में एनक्लोज करके, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ब्रैकेट में। जैसे अगर ए ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये डिनोट करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ए को, इट डिनोट्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पोजेसिंग एट्रीब्यूट ए। अल्फा बी अगर एनक्लोज्ड है ब्रैकेट में अल्फा बी, तो ये डिनोट करेगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पोजेसिंग एट्रीब्यूट बी बट नॉट एट्रीब्यूट ए, ठीक है, क्योंकि अल्फा बी है।
तो अल्फ़ा नॉट ए को और बी को शो कर रहा होगा, एट्रीब्यूट बी को, ये बी शो कर रहा है और इन ब्रैकेट ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास अल्फ़ा बी को शो कर रहा है। इस तरह से अगर अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट्स है, दिस विल शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अल्फ़ा बीटा। इसी तरह से क्लास ए बी आर कॉल्ड पॉजिटिव क्लासेस, ठीक है। क्लासेस अल्फ़ा बीटा आर कॉल्ड नेगेटिव क्लासेस, जो एब्सेंस को शो करेंगी, दे विल बी कॉल्ड नेगेटिव क्लासेस। और क्लास विच रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स लाइक ए बी अल्फ़ा बीटा एट्सेट्रा आर कॉल्ड अल्फ़ा बीटा नहीं, अल्फ़ा बी एट्सेट्रा आर कॉल्ड कॉन्ट्रेरी क्लासेस। तो ये थी कुछ आज की टर्मिनोलॉजीज़। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम कुछ मज़ीद टर्म्स को स्टडी करेंगे।